मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से घोषित भाजपा प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर आज मुजफ्फरनगर स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मैं पिछले 5 साल से लगातार भाजपा पार्टी में हूं। इससे पहले मैं भाजपा पार्टी के साथ अन्य पार्टियों में रहा हूं। फिलहाल पार्टी ने मुझे मीरापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। इससे पूर्व मैं बीडीसी मेंबर से लेकर एमएलसी तक रहा हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं मीरापुर से चुनाव जीतकर जनता की नाराजगी दूर करूंगा। सुनिए प्रशांत गुर्जर का ये पूरा बयान। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं आप? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो देखिएगा, मुद्दा तो ये है कि मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। मुद्दा तो सारे मुद्दे जनता को पता है। मुद्दा जो देश की समस्या थी, बड़ी बड़ी समस्या थी जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था। कश्मीर की समस्या हो, धारा 370 की मोदी जी ने चुटकियों में हल कर दी। अभी हमारे यहाँ राम मंदिर का, हम हिंदू धर्म से हैं तो हमारे लिए हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थल राम मंदिर है। उस राम मंदिर की समस्या जो सैकड़ों साल से चली आ रही थी, उसको समस्या का समाधान करने का काम और हिंदुस्तान का, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने का काम मोदी जी और योगी जी मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं। आप देख रहे हैं कि ये मुजफ्फरनगर आना हमारे लिए कम से कम 3 घंटे का काम होता था। अब मैं गाजियाबाद से आया हूँ तो मुझको घड़ी में देख करके 1 घंटा 25 मिनट लगे, वो जबकि ये एक रास्ते में 1-2 जगह में रुका भी। तो ये सब काम जो हाईवेज बनाए हैं, शौचालय घर घर में मोदी जी ने बनाने का काम किया है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। आप मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ, मुजफ्फरनगर में आपने दंगा देखे होंगे, लेकिन पिछले 5 साल में आपने दंगा नाम की कोई बात सुनी नहीं होगी। पिछले 5 साल में आपने कोई अपहरण की बात नहीं सुनी होगी, कोई बलात्कार की बात नहीं सुनी होगी। तो सब लॉ एंड ऑर्डर सब योगी जी का इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया देश का विकास हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, किसानों के गन्ने के 30 रुपये बढ़ाए हैं और इतना रुपया शुगर मिल का जो 5 साल तक का बकाया था वो भी देने का काम सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूं कि जनता सब कुछ देख रही है। कुछ थोड़ी नाराजगी भी है क्षेत्र के लोगों में, तो उन्हें कैसे मनाने का प्रयास किया? देखिएगा, मैं ये समझता हूं कि क्षेत्र के लोगों की नाराजगी जायज़ है, उनकी जायज़ अपनी जगह। मैंने वहीं से बात शुरू करी है कि जो पूर्व विधायक थे उन्होंने समय नहीं दिया, वो भाजपा के सिंबल पे जीते थे। लेकिन ये है कि यदि एक आदमी को चोर मिल जाए तो ये थोड़ी है कि हम सारी दुनिया को चोर समझ लें। विधायक जी, अगर आप चुनाव भाजपा से जीत जाते हैं तो आप मीरापुर रहेंगे या गाजियाबाद रहेंगे? भाई देखिएगा, मैं तो ये झूठ तो नहीं बोलूँगा कि मैं मीरापुर में घर बना लूँगा और मीरापुर में रहूँगा, लेकिन मेरे लिए मीरापुर गाजियाबाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लोगों को अगर मिलना होगा तो मीरापुर आना पड़ेगा। मीरापुर रहूँगा मैं। मीरापुर, मैंने आपसे एक बात कहा कि घर मेरा गाजियाबाद ही रहेगा, लेकिन मैं आपको ये महसूस कर दूंगा कि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं मीरापुर में हूँ या गाजियाबाद में। लगातार आपके साथ युवा लगातार जुड़ते रहे हैं, तो मीरापुर विधानसभा के युवा को कैसे जोड़ने का काम किया जाएगा? कैसे लगातार पिछले चुनाव में भी देखा है, ज़्यादातर आपके साथ युवा ही दिखाई देते हैं। देखिएगा, युवा सब मुझे जानते हैं, सब लोग मेरी आदत से जानते हैं। मैं आपके चैनल से ये भी बता दूं कि मेरी पत्नी भी साथ है, ये भी बागपत से विधायक रही थी। हम दोनों पति पत्नी विधायक रहे हैं और हम कसम खा के राजनीति करते हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि हमारे लिए 1 भी रुपया खाना सरकार का माध्यम से, जैसे मान लिया तनख्वाह है या वेतन है, भत्ते हैं या तुम्हारे रेल के कूपन हैं या कोई भी सरकार से जो फ़ायदा मिलता है, हम 1 भी रुपया लेना सरकार से गऊ के मांस के समान समझते हैं। हम ईमानदारी के साथ में छोटे मोटे व्यापारी हैं, व्यापारी से राजनीति करते हैं, लोगों के भले करते हैं। अपना जो भी सरकार का पैसा है वो जनता का है, जनता पे खर्च करते हैं। हम विधायक सिर्फ इसलिए बनना चाहता हूं कि मेरे हाथ मजबूत हो जाए और मैं आम लोगों के, गरीब लोगों के जो दबे कुचले हैं, जो सरकार तक जिनकी बात नहीं पहुंच पाती है, प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, मैं उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचा दूं।